जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जीएमएस कोचिंग सेंटर पर हार्दिक वंदन, चंदन और अभिनंदन। साथ ही आप तमाम झारखंड के विभिन्न एग्जाम्स की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को झारखंडी जोहार, राम राम, राधे राधे। ठीक है, आज मैं आपको झारखंड के एक ऐसे जिले के बारे में बताने जा रहा हूं जहां पर परिणामतः अंततः फाइनल रिजल्ट चौकीदार भर्ती का दे दिया गया है। वह है आपका खूंटी जिला, जिसका आप सबों को बेसब्री से इंतजार था कि सर किसी भी जिला में फाइनल रिजल्ट फिर से दे, रामगढ़ के बाद या तो फिर कोडरमा के बाद। तो ये अगला जिला आ गया है आपका कौन, खूंटी, जहां पर फाइनल रिजल्ट दे दिया गया है। यानी चौकीदार भर्ती में दो प्रोसेस होता है, एक होता है आपका रिटर्न एग्जाम और दूसरा होता है क्या, फिजिकल। तो फिजिकल और रिटर्न एग्जाम दोनों मिलाकर जो कट ऑफ बनता है वो फाइनल जो है रिजल्ट जारी कर दिया गया है खूंटी में। मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से दिखा देता हूं। ये आपका खूंटी जिला खूंटी है और उसका अंतिम परिणाम जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में विशेष चर्चा कर लेता हूं। खूंटी जिला में कुल मिलाकर कुल जो है ना 150 पद पर क्या आया था, वैकेंसी आया था। क्या चीज का, चौकीदार का 150 पद पर वैकेंसी आया था। और यहां पर बहुत सारे कैंडिडेट ने फॉर्म डाला और एग्जाम दिया, फिजिकल दिया। उसके बाद अंततः अंतिम परिणाम आज यानी 27/12/2024 को ये परिणाम प्रकाशित कर दिया गया। ठीक है, तो जिला खूंटी चौकीदार नियुक्ति परीक्षा विज्ञापन संख्या 01/2024। इन सभी विद्यार्थियों जिनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है उसको जेएमएस कोचिंग सेंटर की ओर से कांग्रेचुलेशन। ठीक है, चलो अब मैं आपको नाम बता देता हूं, रोल नंबर बता देता हूं और टोटल लिस्ट दिखा देता हूं। शुरू यहीं से हम लोग करते हैं। देखो, ये जो आपका रिजल्ट दिया गया है ना, अलग अलग चीजों में बांट कर दिया गया है। अभी आपको दिखा देंगे। ये अनारक्षित है, जनरल है। जनरल से कुल कितने लोगों को दिया गया रिजल्ट दिखाते हैं। सबसे पहले देख लो, पहला नंबर पर 1406 जिसका रोल नंबर है सुनीता गुड़िया, मंगरू गुड़िया, इनके पापा के नाम है या तो हस्बैंड्स के नाम। और उसके बाद 12/1/1999 इसका जन्म तिथि है। और ये आपके किसमें आ जाते हैं, अनुसूचित जनजाति में आ जाती है। ठीक है, फिर आपका सेकेंड नंबर पर देखो अंजलि फुलमणि तोपनो, यसाया तोपनो है ना, और इसका जन्म तिथि ये है और ये जाति में आपकी आ रही है, अनुसूचित जनजाति में आती है। यानी इस प्रकार देखो, यहाँ अनिमा लकड़ा, बोधो लकड़ा है ना, जन्म तिथि है और ये इधर कैटेगरी दिया गया है। तो कुल मिलाकर यहाँ अगर देखा जाए तो अनारक्षित में ये देखो, ये सब रिजल्ट है, आप देख सकते हो जाकर खूंटी जिले के ऑफिशियल वेबसाइट पर। कुल मिलाकर कितने अनारक्षित में कुल मिलाकर देखो ये सब पूरा रिजल्ट है 51 हुआ। और ये देखो ये, हाँ यहां तक ये अनारक्षित में कुल मिलाकर कितना 71 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, आप जोड़ लेना थोड़ा सा। तो कुल मिलाकर 71 कैंडिडेट जो आपके अनारक्षित में है, जनरल में है, उनका सिलेक्शन हुआ है। अब चलते हैं थोड़ा आगे। ये देखो, ये है आपका अनुसूचित जनजाति, यानी अनुसूचित जनजाति एसटी वाले। ठीक है, एसटी वालों का कितना देखो, उसमें से पहला नंबर पर है कौन, 1285 रोल नंबर है सोना हेम्ब्रम, इनके पापा के नाम सूरा हेम्ब्रम, 4/6/2005 और ये अनुसूचित जनजाति से है। और इस प्रकार से कुल मिलाकर अनुसूचित जनजाति में कितने देखो, अनुसूचित जनजाति में कुल मिलाकर कुल मिलाकर 58 का सिलेक्शन हुआ है। देखो, अनुसूचित जाति में कुल मिलाकर 58 का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, और कह रहा है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 0, यानी अब टोटल मिला लो
टोटल कितने कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, यहां देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो यानी जनरल में आपके थे कितना 71, और एसटी में कितना आया 58। कुल मिलाकर कितना हो गया 8 1 9 7 5 12, 129 कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, अब समझो यहां पर कुल पोस्ट कितना था, अभी हम आपको बताए थे कुल पोस्ट 150 था और 129 का अभी फाइनल रिजल्ट आया है, यानी कुल मिलाकर 21 कैंडिडेट अभी यहाँ 21 पोस्ट यहाँ खाली रह गया है। अब समझो 21 पोस्ट अगर खाली रहा है सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी होगा, तो क्या 21 पोस्ट को भी भरना है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी होगा। सेकेंड मेरिट लिस्ट का इंतजार करने वाले विद्यार्थियों का चांस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आप निफिक्र होकर अब जिनका नंबर कम बन रहा था 1 नंबर 2 नंबर के वास्ते जो छठे थे, वो एकदम तैयारी करें और आपका ये 21 पोस्ट जहां बचा हुआ है उस पोस्ट में आप जाने का मतलब शिद्दत रखें, तमन्ना रखें और एक उस पोस्ट पर जाकर अपना एक पोस्ट क्लियर करें। ठीक है, तो ये रहा आप आज का खुट्टी चौकीदार भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी होता है। सबसे पहले सटीक जानकारी हम लोग जेएमएस कोचिंग सेंटर के माध्यम से देते हैं, इसलिए अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब अधिक से अधिक करें। धन्यवाद।